दीपा के पिता नहीं थे। कई बहन भाई होने के कारण दीपा की माँ ने दीपा की शादी चेतन के साथ कर दी। चेतन एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था। फिर कई वर्ष बीत गए। दीपा के 3 बच्चे हुए। अब अपने बूढ़े माँ बाप के साथ साथ दीपा और बच्चों की जिम्मेदारी भी चेतन पर ही थी। दीपा बोली, इतना खर्चा और कमाने वाले आप अकेले, अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तो चेतन ने कहा, क्यों दीपा, क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई कमी छोड़ता हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपको कभी कभी परेशान देखती हूँ तो इसलिए सोच लिया। देखो दीपा, अभी इतना तो जोड़ ही रखा है मैंने कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हो, सब ठीक होगा। एक बार चेतन और दीपा अपने बच्चों के साथ किसी शादी में से आ रहे थे, तभी किसी की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन चेतन के सिर पर चोट लगने के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह पागलों जैसी हरकत करने लगा। दीपा घबराकर बोली, हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? क्या करूं, कहां जाऊं, ये कैसे ठीक होंगे? चेतन अपने बालों को फूंक मारकर हवा में उड़ाने लगा। कभी वह ताली बजाता, कभी वह उछलता। दीपा पूरे दिन उसके आगे पीछे लगी रहती थी। 1 साल बीत गया, लेकिन चेतन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। साल भर से बच्चों की फीस नहीं गई, ऊपर से चेतन के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। दीपा ने चेतन से पूछा, चेतन, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड क्या है? चेतन ताली बजाता हुआ उसके आगे पीछे घूमने लगा। दीपा रोती हुई बोली, घर में सब सामान खत्म होने को है। चेतन काम करने लायक नहीं रहे और अब तो ठीक होने की भी कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों की फीस नहीं गई तो स्कूल से बच्चों का नाम कट जाएगा। दीपा की बेटी रिया बोली, मम्मा, बहुत दिन हो गए हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मम्मा, आज बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा दो ना। दीपा ने उसे समझाते हुए कहा, रिया, तू तो बड़ी समझदार है, तुझे देखकर आशु और बंटी भी जिद करेंगे। मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ मंगा दूं, पर कहां से लाऊं? तुम्हारे पापा का अकाउंट ब्लॉक है, मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूम। अगर ऐसे चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मम्मा, आप परेशान ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पापा ठीक हो जाएं। लेकिन पापा के ठीक होने के लिए भी तो पैसा चाहिए बेटा। दीपा सोचती रही कि अपनी इच्छाएं तो मार भी लूं, लेकिन बच्चों का मन कब तक मारूं? रसोई में कुछ हो तो बच्चों के लिए घर में ही बना दूं बर्गर। दीपा ने रसोई में जाकर देखा, कुछ सामान तो है, इससे बच्चों के लिए बर्गर बना देती हूँ, बच्चों का मन रह जाएगा। दीपा ने बर्गर बनाया, बच्चे बहुत खुश हुए। वाह मम्मा, मजा आ गया, आप कितना अच्छा बर्गर बनाती हो। सच में मम्मा, आपकी तो दुकान खुलवा देनी चाहिए। मम्मा, क्या आइडिया है, आपको सच में बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए। बच्चे सही कहते हैं, मुझे बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए। दीपा ने अलमारी खोली और अपने पर्स में देखा तो सिर्फ 1000 रुपए पड़े थे। दीपा ने सोचा, अगर मैंने ये 1000 रुपए बर्गर बनाने में खर्च कर दिए तो फिर बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी? तभी चेतन वहाँ दौड़ता हुआ आया और उछल उछल कर ताली बजाने लगा। एकदम से उसकी चेन टूटकर नीचे गिर पड़ी। दीपा ने भगवान के हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब मैं ये चेन बेचकर बर्गर बेचने का काम शुरू करूंगी। दीपा चेन बेचकर बर्गर का सामान ले आई और ठेला लगाकर बर्गर बेचने लगी। दीपा आवाज दे रही थी और कह रही थी, आइए बर्गर खाइए, लाजवाब पनीर बर्गर, केवल 10 रुपए में। एक आदमी ने कहा, भाई वाह, केवल 10 रुपए में, वो भी पनीर बर्गर। अरे लाओ भैया लाओ, एक बर्गर हमें भी दो।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बर्गर है भाई। लाओ लाओ, 4 बर्गर पैक कर दो। इतना सस्ता पनीर बर्गर सुनकर ग्राहक बढ़ने लगे और देखते ही देखते दीपा के सारे बर्गर बिक गए। रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में मेरे इतने बर्गर बिक जाएंगे। मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल और ज्यादा बर्गर बनाना। दीपा जितने भी बर्गर बनाती उसके उतने ही बर्गर बिक जाते थे। अब दीपा ने बर्गर की कीमत बढ़ाकर 20 रुपए कर दी, लेकिन जो लोग दीपा के बर्गर पसंद करते थे वो 20 रुपए में भी खरीदते थे। एक बार एक आदमी बर्गर लेने दीपा के ठेले पर आया। वह आदमी बोला, बहन, हमारे घर में शादी है, क्या आप एक बारात के लिए बर्गर बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ दिन पहले बताना पड़ेगा ताकि मैं इतना सामान जुटा सकूं। ठीक है, ये लो 5,000 रुपए। तुम्हें सामान लाने में दिक्कत नहीं होगी, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। दीपा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरी मेहनत से और भी अच्छी तरह शादी के लिए बर्गर बनाए। जिसने भी खाया वह बर्गर वाली की तारीफ करे बिना नहीं रहा। उसी शादी में एक रेस्टोरेंट का मालिक आया हुआ था। उसने बर्गर खा के दीपा से पूछा, सुनो, क्या ये बर्गर खुद तुमने बनाया है? तो दीपा ने कहा, जी ये मैंने ही बनाया है। कहाँ से सीखा तुमने इतने अच्छे बर्गर बनाना? तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो क्या? कहीं से नहीं सीखा, लेकिन मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है साहब। पति एक दुर्घटना में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। 3 बच्चे और बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी, कुछ तो करना ही पड़ता साहब, इसलिए बर्गर का काम शुरू कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो, जो इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। तुम मेरे रेस्टोरेंट में आओ, मैं हर संभव मदद करूंगा तुम्हारी। दीपा रेस्टोरेंट में काम करने लगी। देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। जिस बर्गर को वह 20 रुपए में बेचती थी, रेस्टोरेंट में वो 70 रुपए का बिकता था। सबसे पहले उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा कराई और उसके बाद उसने चेतन का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाया। दीपा ने डॉक्टर से पूछा, मेरे पति सही तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ये इलाज इन्हें पहले दिया गया होता तो ये कब के ठीक हो जाते। दीपा को अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह रेस्टोरेंट में काम करती और शादी पार्टी के ऑर्डर भी ले लेती थी। अपनी मदद के लिए उसने कुछ लड़कों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। कुछ दिनों के बाद चेतन भी ठीक हो गया। दीपा, मेरे पागल होने के बाद तुम इतने बुरे दौर से गुजरी कि तुम्हें बर्गर बेचने पड़े। मैं क्या करती चेतन, बच्चों की जरूरत और आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए हैं। पापा, मम्मा अब कोई ऐसी वैसी गरीब बर्गर वाली नहीं है। मम्मा अब होम डिलीवरी से भी बर्गर भेजती है। हाँ, तुमने वाकई इतना संघर्ष किया दीपा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब मैं भी इसी काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा ताकि हमारी गरीबी जल्दी से छूमंतर हो जाए और गरीब बर्गर वाली नहीं, लोग तुम्हें बहादुर बर्गर वाली कहें। फिर तो मजा आ जाएगा। अब हम अपना बर्गर बनाकर होम डिलीवरी का काम शुरू करेंगे। सभी बहुत खुश थे।